जायफ उर्दू का शुक्रिया कि उन्होंने शायरी के आलमी दिन के मौके पर मुझे याद रखा और आज की गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। उनका दोहरा शुक्रिया कि उन्होंने इफ्तिखार आरिफ के जन्मदिन के मौके पर भी मुझे याद रखा। 21 मार्च को शायरी का आलमी दिन है और इफ्तिखार आरिफ साहब का जन्मदिन भी, और आपने इस मुनासबत से ये दोनों खुशियाँ आज मनाने का ये जो एहतमाम किया है, तो मुझे ये यूँ अच्छा लगा है कि इफ्तिखार आरिफ साहब की शख्सियत का तस्वुर शायरी से अलग करके किया ही नहीं जा सकता। और उर्दू दुनिया के रवां मंजरनामे में शायरी का नुमाया तरीन हवाला इफ्तिखार आरिफ है और मुतबर तरीन हवाला भी। जब दुनिया भर में साइंसी अलूम का चर्चा हुआ और सनती तरक्की और मार्केट की सकाफत ने आम आदमी को मुआश से जुड़े हुए अलूम से वाबस्ता कर दिया, तो वो कई तरह की उलझनों का गिरफ्तार भी हुआ। यूनेस्को ने आज से 22 साल पहले मार्च की 21 को आलमी सतह पर शायरी का दिन मनाने का कहकर इंसानी सतह पर जीने की राह सुझाई है। शायरी से आगाही के लिए मनाया जाने वाला यह दिन दरअसल इंसान को एहसास की सतह पर जीने की राह सुझाता है। शायरी सिखाती है कि फ़र्द का फ़र्द से समाजी रिश्ता महज मफाद की सतह पर नहीं होता, इसकी कई और सूरतें भी हैं। ये सूरतें इतनी ही मुख्तलिफ और इतनी ही वसी हैं जितनी ये हसीन और बामानी कायनात। कॉलरिज ने कहा था कि शायरी बामानी हुस्न की तख्लीक है। यूं देखें तो कॉलरिज ही के लफ्ज़ों में शायरी की तख्लीक खुदा के तख्लीकी अमल जैसा एक अमल हो जाता है। अहमद फराज ने क्या खूब कहा था, इसका अपना ही करिश्मा है, फसूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है। शायरी ताज़ा ज़मानों की है महमार फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फयकूं है, यूं है। इस सिलसिला कुन फयकूं से वही जुड़ पाता है जिसे खुदा ने ज़ौक़ सलीम अता किया होता है। तख्लीकी नसर लिखने वालों के हाँ अल्फाज की ऐसी तरतीब बहुत अहम हो जाती है जो जुमलों के अंदर मानी को रमा रखे और एक ख़ास आहंग भी पैदा करे। मगर मैं समझता हूँ कि शायरी में बेहतरीन अल्फाज मुमकिना हद तक बेहतरीन तरतीब में यूँ पेश किए जाते हैं कि मानी की तरसील एहसास की सतह पर मुंतकिल हो जाए। शायर का तख़य्युल जितना हरा भरा होता है और जितनी ज़ुबान के भेद भंवर उसकी रसाई में होते हैं, इतना ही उसका शेरी तजर्बा दूसरों से मुख्तलिफ और बुलंद होता चला जाता है। आज की शख्सियत इफ्तिखार आरिफ भी उन शायरों में नुमायाँ तरीन हैं जिनका न सिर्फ तख़य्युल हरा भरा है, इन्हें ज़ुबान की बारीकियों पर भी दस्तरस अता हुई। वो साहिब मुताला हैं और तहजीबी शख्सियत भी, जिसने उनके फ़न को निखारा है और उसे एक जहत भी अता कर दी। ये जो एक जहत की अता है, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है, बहुत कम तख्लीकारों के हिस्से में आती है। ये एक जहत यानी दुनिया के बारे में एक नुक्ता नज़र रखना और अपना एक व्यू पॉइंट होना और ज़िंदगी के बारे में अपना एक ख़ास आहंग से उसे सोचना, ये है वो ख़ास बात जो एक शायर को दूसरों से मुख्तलिफ करती है और उसे अहम तरीन बना देती है। इफ्तिखार आरिफ के यहाँ भी ऐसा ही है। इनके यहाँ शेर का आहंग मानी की कदर में इजाफा करता है और मिस्रों में सोती बाज़गश्त खुद उनसे शनाख्त पाने वाले शेरी जमालियात को तश्कील दे रही होती है। हाली साहब ने मुकदमा शेर शायरी में कह रखा है कि जिस शायर के यहाँ आला दर्जे की क़ुव्वत मुतख़य्यला होगी, उसकी शायरी भी आला दर्जे की होगी। ज़ुबान और ख़्याल को वो जिस सतह पर जाकर इस्तेमाल करते हैं, मेरी मुराद इफ्तिखार आरिफ से है कि ज़ुबान और ख़्याल को वो जिस सतह पर जाकर इस्तेमाल करते हैं, इनकी मुतख़य्यला की करामत हो जाती है। इफ्तिखार आरिफ का कहना है, दिल पागल है, रोज़ नई नादानी करता है, आग में आग मिलाता है, फिर पानी करता है। ये जिसे इफ्तिखार आरिफ ने दिल का पागलपन और नादानी कहा है, यही ख्याल और एहसास के नए इलाकों की तरफ निकलने का वसीला हो जाते हैं और अनहोनी को होनी कर देते हैं। ताहम इफ्तिखार आरिफ का मसला मैं समझता हूँ महज उन अनहोनी का होना नहीं, बल्कि होते चले जाने का तसलसल और उसका जबर भी है। वो यहीं एक बार
پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ افتخار عارف تہذیبی شخصیت ہیں. محض شعر کہنا ان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شعر کے وسیلے سے اپنی اس شخصیت کا اظہار ان کا مسئلہ ہے جو ایسی تہذیب سے وابستہ ہے جو ہر آنے والے لمحے کے ساتھ منہدم ہو رہی ہے. ان کا اصل دکھ یہی ہے کہ اس انہدام کو کیسے روکا جائے. روکا نہیں جا رہا اور لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہے. خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں. خداوند کریم افتخار عارف کو سلامت رکھے. اپنی مٹی سے، اپنے پرکھوں سے، اپنی تہذیب کے روشن چراغ سے اور کتاب سے جڑا ہوا یہ شاعر ہمارا قومی اثاثہ ہے. ایک چراغ اور ایک کتاب اور ایک امید اثاثہ. اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے. سو آپ سب کو شاعری کا عالمی دن اور اردو شاعری کی آبرو افتخار عارف کی سالگرہ مبارک ہو.